राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आज जो आपकी क्लास है वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो आपके यहाँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करवा देंगे। इसीलिए एक काम करना, आप लोग इस वीडियो के अंत तक रहना और इस जितने भी हम क्वेश्चन करवाएं और उनके आसपास की जितनी जानकारी दें उनको आप कॉपी पेन लेके नोट करते जाना, ठीक है। और एक और बात है, आज देखो, आज के बाद एक टेस्ट आपका हम लेंगे वो लगभग 200 क्वेश्चन का होगा, वो कल आपका ले लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले कल आपका पूरा 200 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे और उस 200 क्वेश्चन में लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे ताकि आपकी हर एक चीज़ याद हो जाए अच्छे तरीके से। कोशिश करेंगे, है ना। अगर आज का वीडियो ठीक ठाक रहता है तो आप कल वाला आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अब आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। इसीलिए आज जो क्वेश्चन करवाएंगे वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको करवा देंगे। फर्टिलाइजर से 2-4 बायो फर्टिलाइजर वो सबसे अच्छे से करवा देंगे और साथ ही साथ आसपास की जानकारी अच्छे से दे देंगे। इसीलिए आप लोग क्या करना, इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ ही साथ अपने स्टेटस पे लगा दो और आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं और तब तक आपके लिए हम क्वेश्चन को ठीक सिस्टमेटिक ढंग से रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से इसको शेयर कर दो। हम भी अपने इसको लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, ठीक। बाकी किसी को समस्या हो एक बात बता दें आपको, देखो एक काम करो, हमने क्या किया है, हमने टेलीग्राम पर डेली क्विज हो रही है। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं डेली 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली डाले जा रहे हैं, अच्छे लेवल के डाले जा रहे हैं, तो उनको जाके अटेंड करो ताकि आपका थोड़ा सा मनोबल वहाँ से भी इंक्रीज हो। अगर आपको क्वेश्चन आते हो, ठीक, नहीं आते हो तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि आप उसको आराम से जो है अटेंड कर सको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट सीड ट्रीटमेंट ऑर्डर। जो करेक्ट सीड का ट्रीटमेंट का ऑर्डर है वो कौन कौन सा है। पहले फंजीसाइड देते हो, राइजोबियम देते हो, इंसेक्टिसाइड देते हो, या फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम देते हो, या राइजोबियम इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड देते हो। ये फंगी लिख गया है, ठीक, या ये सभी जो है सही है, कोई भी दे सकते हो। करेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है, फटाफट से बताओ, फटाफट ABC में से फटाफट बताओ करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो भैया आपने पढ़ा होगा कि FIR वाला है ना, यानी पहले क्या है फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, ठीक। तो B ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नॉट सुटेबल फॉर मॉप एप्लीकेशन, ठीक। म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मॉप लिखा है, म्यूरेट ऑफ पोटास है मतलब, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास के एप्लीकेशन के लिए कौन सी क्रॉप जो है वो सुटेबल नहीं है। ऑप्शन है शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको या सभी। बताओ भैया, मतलब ये जो जितने ऑप्शन है इनमें से सभी बताओ। शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको या ऑल, या सभी बताओ। फटाफट बताओ, म्यूरेट ऑफ पोटास के एप्लीकेशन के लिए कौन सी सुटेबल नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है, नॉट सुटेबल। फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ AB, ठीक है, फटाफट बताओ। D, ठीक है। सही आंसर क्या है, D है। यानी शुगर केन, शुगर बीट और टोबैको के लिए यानी कौन सी आपकी जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं KCl बोलते हैं, है ना, वो सुटेबल नहीं है, याद रखना। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। बैटरी डाउन हो गई, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। अच्छा, म्यूरेट ऑफ पोटास में कितनी पोटास होती है, तो आपकी 58 से 60% तक होती है, ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो आपके कैल्शियम का जो डोमिनेंट सोर्स होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन एंड्रोथाइट होता है, कैलेसाइट होता है, फ्रंकोलाइट होता है या एपेटाइट होता है। देखो क्वेश्चन अगर टफ लेंगे तो भैया नहीं भाग जाओ, है ना, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना। क्वेश्चन अच्छे हैं तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन कभी कभी टफ भी लगते हैं। बताओ भाई, एंड्रोथाइट होता है, कैलेसाइट होता है, फ्रंकोलाइट होता है या एपेटाइट होता है। फटाफट बताओ, है ना, सरल क्वेश्चन आपको सब करवा देंगे, कम से कम ठीक ठाक जानकारी मिल रही है तो ले लो। बताओ भैया। हाँ, ये कह रहा है डोमिनेंट सोर्स कैल्शियम एरिड और सेमी एरिड रीजन का, ये याद रखना, एरिड और सेमी एरिड का पूछ रहा है। हाँ ठीक ठीक, अच्छा नहीं भाई, चलो सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर इसका है कैलेसाइट। क्या है, B ऑप्शन, यानी कि कैलेसाइट सही है। अच्छा, एंड्रोथाइट होता है, ये भी भैया किसका, कैल्शियम का है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। यानी अगर आपसे पूछता कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है कैल्शियम का, तो आपका एंड्रोथाइट है, लेकिन सेमी एरिड और एरिड रीजन के लिए कौन सा है, कैलेसाइट अच्छा है। अच्छा, फ्रंकोलाइट किसका होता है और एपेटाइट किसका होता है, तो एपेटाइट आप जानते हो फास्फोरस का होता है। किसका होता है, फास्फोरस का होता है। साथ ही साथ जो फ्रंकोलाइट है ये मोस्ट रिएक्टिंग रॉक फास्फेट है, मतलब आपसे पूछ दे कि मोस्ट रिएक्टिंग रॉक फास्फेट कौन सा है, वो फ्रंकोलाइट होता है। और एपेटाइट किसका है ना, सोर्स किसका है, तो ये फास्फोरस का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो कई जानकारी आपको मिल रही है साथ ही साथ। एलिमेंट नाइट्रोजन डिस्कवर्ड बाई, हाँ नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो किसने खोजा था। ऑप्शन है थियोडोरस ससुरे ने खोजा था, स्प्रिंगल ने, नैप ने या गिरिस ने। बताओ
जो आपका नाइट्रोजन है वो किसने एलिमेंट को खोजा था? ऑप्शन है, फटाफट आंसर दो, फटाफट दो, बिल्कुल घबराओ नहीं, फटाफट से आंसर दो, टेंशन बिल्कुल ना हो, आराम से काम चलता जाएगा। या ऑप्शन बताओ भैया, ससुरे, स्प्रिंगल, नैप या ग्रीस? हाँ, डीडरे ससुरे बोल रहे हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका है नाइट्रोजन की खोज की थी ऑप्शन ए, यानी कि थियोडरे ससुरे ने की थी। ठीक, लास्ट में बताना कितने सही हुए है ना। अच्छा, स्प्रिंगल ने किसी की थी? तो भैया जो स्प्रिंगल थे इन्होंने फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। किस किस की? फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? बी ऑप्शन, यानी कि स्प्रिंगल ने की थी। फिर ये सेच और नाप ने किसकी की थी? तो सेच और नाप ने किसकी की थी? सासे सेब, सासे सल्फर, सल्फर की खोज की थी। और गिरीस, और गिरीस कहाँ लगाते हो, है ना, आयरन वाली चीज में गिरीस लगाते हो, है ना, आपने सुना होगा। तो गिरीस ने खोज किसे की थी? आयरन की थी। अच्छा, कार्बन की किसने की थी? तो प्रिस्टले ने कार्बन की थी। नाइट्रोजन की बता ही दिया, है ना, आयरन की बता ही दिया, मैग्नीज की हारेक ने की थी, बोरान की वारिंगटन ने की थी, इसे इंपॉर्टेंट है। जिंक की किसने की थी? तो जिंक की सोमार एंड लिपमैन ने की थी। ठीक, साथ ही साथ कॉपर की भी सोमार ने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोलिब्डेनियम। तो मोलिब्डेनियम की खोज जो की थी वो आर्नाउन एंड स्टाउट ने की थी। ठीक, याद रखना, है ना। बाकी क्लोरीन की ब्रॉयर और निकल की ब्राउन ने। ठीक, 1887 में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। देखो अभी यहाँ पर ना लिख पाओ कोई बात नहीं, ठीक, रोक के लिख लो, चाहिए तो आप बाद में लिख लेना। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि फिर टाइम कम में ज़्यादा चीज़ें बता दें, ज़्यादा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली नीड लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर? इनमें से कौन सी फैमिली है जिसको सल्फर ज़्यादा चाहिए? ग्रेमिनी है, लेग्यूमिनस है, क्रूसीफर्स है? हाँ बताओ भैया, हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, बताओ, तीन ही में से बता दो। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन पोएसी रख लो, आपका कंपोजिटी रख लो। ठीक है, बताओ भैया, तो इनमें से कौन सी ऐसी है फैमिली जिनको अधिक मात्रा में क्या चाहिए? सल्फर चाहिए। तो आप जानते हो तेल के लिए सल्फर डालते हैं हम लोग अलग से, और तेल किसका होता है? क्रूसीफर्स में होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, डी ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखो, जिप्सम कंटेंट अमाउंट ऑफ सल्फर, जिप्सम में कितना परसेंट जो है सल्फर पाई जाती है? ऑप्शन है 18% यानी 18, 12% यानी कि 12, 22% यानी कि 22 और 52% यानी कि 52। बताओ भैया, चार ऑप्शन है और क्वेश्चन आपका है जिप्सम। भैया जिप्सम जो है किसके अंदर सबसे अधिक पाई जाती है? फटाफट से आंसर दो, फटाफट फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो भैया क्या है? 18 है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि भैया जिप्सम जो है इसका फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4 0.2H2 होता है। ये 2H2 क्या है? एक क्रिस्टलीकृत जल होता है। और ये काहे के लिए प्रयोग होता है? तो भैया जिप्स हुआ, यानी कि जिप्सम जो है वो काहे के लिए प्रयोग होता है? वो क्षारीय मृदाओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक, और एफिडिक के लिए कौन प्रयोग करते हैं? तो एफिडिक के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ो, मोस्ट सीरियल आर रेसिस्टेंट टू मैग्नीशियम डिफिशिएंसी एग्जिप। अच्छा, बता रहा है कि इनमें से कौन सा जो आपका सीरियल्स है, ठीक, यानी ज़्यादातर सीरियल जो होते हैं मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी को क्या रेसिस्टेंट होते हैं। लेकिन भैया एक अपवाद है, वो कौन सा है? वीट है, पैडी है, ओट है या बार्ले? बताओ, वीट, पैडी, बार्ले, ओट, बताओ भैया। यानी गेहूँ, धान, ओट और बार्ले, बताओ भैया, जो जई फटाफट बताओ कि आपके मैग्नीशियम की कमी के प्रति कौन जो है रेसिस्टेंट नहीं होता। ठीक, ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ओट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, बाकी वीट के बारे में जानते हो, साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, आपको पता भी होना चाहिए। बताओ, परसेंटेज ऑफ बोरान इन बोरिक एसिड। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो। बोरान की जो परसेंटेज है वो बोरिक एसिड में कितनी होती है? फटाफट बताओ, 11, 18, 17 या 23? फटाफट बताओ। बोरान की परसेंटेज जो है, फटाफट लिख लो, बोरान की परसेंटेज किसमें? बोरिक एसिड में कितनी होती है? फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं भाई नहीं भाई, ए नहीं। ठीक, कितनी होती है? 17 होती है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ये जो 11 बता रहे हो, है ना, ये बोरेक्स की होती है। यानी बोरेक्स में जो बोरान का परसेंटेज है वो 11% है, और 17% क्या है? बोरिक एसिड में बोरान का परसेंटेज है। यही तो गलती कर देते हो, यही मात खा जाते हो, यहीं पर दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है और आप कहते हो सही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही साथ जो सोडियम पेंटाबोरेट होता है उसके अंदर कितनी होती है? तो उसके अंदर होती है 18%। ठीक है, तो सोडियम पेंटाबोरेट के अंदर कितनी है? 18 है। 11 भैया किसके अंदर है? तो 11 जो होती है वो आपकी होती है बोरिक एसिड के अंदर, सॉरी बोरेक्स के अंदर। और 17 किसके अंदर होती है? ये होती है बोरिक एसिड के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, बताओ, फॉर ईच 1 pH यूनिट इंक्रीज फेरिक आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज। 1 pH जो है यूनिट
बढ़ने से फेरिक आयन का कंसंट्रेशन कितना जो है घट जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए डाल दिया। ऑप्शन है 100 फोल्ड, 1000 फोल्ड, 90 फोल्ड या 1975 फोल्ड। बताओ भैया कितने फोल्ड, पढ़ा नहीं होगा कोई बात नहीं, आंसर बता देते हैं, बी ऑप्शन सही है, 100 फोल्ड होता है। ज़्यादा जानो ना क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ही है, पूछा गया है। एसिड इक्विवेलेंट ऑफ एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया का एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है? कतई हलवा क्वेश्चन है, बता दो। 148, 128, 110 या 77 यानी 77। फटाफट से बता दो एसिड इक्विवेलेंट जो है भैया अमोनिया का या एनहाइड्रस अमोनिया का कितना होता है? तो सही आंसर सबका सही लगभग हो जाएगा। क्या है भैया? ए ऑप्शन सही है, 148 यानी 148 है। अच्छा अब ये बताओ 128 किसका होता है? फटाफट बताओ कमेंट में, तो कमेंट बताओ ताकि भैया तो आपका रिवीजन हो जाए। फटाफट टाइप कर दिया करो, सोए ना करो, टाइप कर दिया करो। बताओ 128 किसका होता है? हाँ अमोनियम क्लोराइड का होता है। अब 110 किसका होता है? 110 अमोनियम सल्फेट का होता है, वेरी गुड। और 93 किसका होता है? तो 93 होता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का होता है, ठीक। बाकी अमोनियम सल्फेट का क्या होता है? 110 होता है। अच्छा बताओ यूरिया का कितना होता है? तो यूरिया का होता है 80। कितना होता है? 80। और आपका एक ऑप्शन रखा हुआ है 77, तो ये किसका है भैया? तो 77 किसका है? ये डीएपी का है। तो फिर से रिवीजन करो, एनहाइड्रस अमोनिया का 148, 128 किसका? अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का 110, ठीक। यूरिया का 80, डीएपी का 77 यानी कि 77। अच्छा अमोनियम नाइट्रेट का 60 होता है। अमोनियम फास्फेट का कितना होता है? 55 होता है। 4 ही 5 याद रखो तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर ये एसिड इक्विवेलेंट, अगर बेसिसिटी की बात करें तो भैया बेसिसिटी में सोडियम नाइट्रेट की कितनी बेसिसिटी होती है? तो भैया सोडियम नाइट्रेट की होती है 29 यानी कि 19 होती है। आगे बढ़ जाओ। बाकी कैल्शियम साइनामाइड की 63 होती है, सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इसेंशियल है? ऑप्शन है मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। फटाक से आंसर दो भैया, हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम देने जा रहे हो क्वेश्चन टफ ही मिलेंगे, देख लेना। इसलिए बताओ भैया हिल रिएक्शन के लिए मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक कौन सा ये इंपॉर्टेंट है? भैया आपको सबका आंसर सही होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। क्या है भैया? तो ए ऑप्शन सही है यानी कि मैग्नीज, हाँ इंपॉर्टेंट है। आगे देखो। अब एक बात बताओ, अच्छा मैग्नीशियम भी होता है वो काहे के लिए है? वो क्लोरोप्लास्ट के लिए है। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि फोटोलिसिस प्रोसेस के लिए कौन सा है, तब भी मैग्नीज है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम है ना, याद रखना। ये कभी कभी गलत कर देते हैं बच्चे, है ना। बाकी आयरन के बारे में आप जानते हो कि भैया आयरन जो है इसकी खोज गिरिस ने की थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर हीम प्रोटीन पाई जाती है और ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ठीक। जिंक के बारे में आगे बता देंगे, आगे बढ़ो। चेक्वाइड अपीयरेंस ऑन लीफ अकर्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो भैया। हाँ थोड़ा सा टफ है हम जानते हैं, बता दो। चेक्वाइड अपीयरेंस जो होता है लीफ में वो किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, जिंक की या कॉपर की? फटाफट आंसर दो भैया, फटाफट दो, किसकी कमी से होता है? तो भैया जी इसका आंसर सही क्या है हम ही बता देते हैं, ठीक। ए ऑप्शन यानी कि मैग्नीज सही है। तो मैग्नीज से भैया एक और इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, कंप्लीट इंटरवीनियल क्लोरोसिस जो होती है वो भी मैग्नीज की कमी से होती है। साथ ही साथ ये चेक्वाइड वाला भी है। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, कॉटन की जो क्रिंकल लीफ है वो भैया किसकी अधिकता से होती है? तो कॉटन की जो क्रिंकल लीफ है वो भैया मैग्नीज की अधिकता से होती है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता दिया। बाकी मैग्नीज सल्फेट में 26% मैग्नीशियम और मैग्नीज चिलेट में 12% मैग्नीशियम। आगे बढ़ो, ठीक। आगे क्वेश्चन है कॉटन रस्ट अकर ड्यू टू, कॉटन रस्ट जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? भैया बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बता दो। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की या कैल्शियम की? बताओ भैया कॉटन रस्ट जो है किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम? फटाक से आंसर दो। कॉटन रस्ट, ठीक। कॉटन रस्ट किसकी कमी से होता है? फटाफट नहीं आ रहा है ना? टफ क्वेश्चन है क्या? एक बार बता दो भैया क्या टफ क्वेश्चन है? ठीक, हलवा क्वेश्चन रखा करें क्या, है ना। एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते ही हैं अभी तक। अब कल 9 बजे जरूर आ जाना, कल पूरा 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेंगे, कल आना, अच्छे से सॉल्व करना, टेंशन ना लेना। बताओ भैया तो इसका सही आंसर क्या है? यानी कि कॉटन रफ जो है ये पोटेशियम की कमी से होता है। ए आप एक गलती से ए लिख गया है लेकिन यहाँ पर इसको सही कर लेना, इसका सी ऑप्शन सही है। कॉटन रफ जो है वो यह किसी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या हो जाता है? तो भैया नाइट्रोजन की कमी से स्टार्वेशन डिजीज, है ना,
साथ ही बटनिंग इन कालीफ्लावर, कालीफ्लावर में बटनिंग नहीं हो जाती है, याद भी होगा, हो ही जाती है। साथ ही साथ रेड लीफ ऑफ कॉटन, कॉटन की पत्ती लाल लाल हो जाती है नाइट्रोजन की कमी से। स्टारवेंशन डिजीज जो होता है वो भी नाइट्रोजन से हो जाता है। अब भैया फास्फोरस में आ जाओ, ड्वार्फिंग ऑफ कॉटन, कॉटन जो है छोटू सा रह जाता है, किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। साथ ही साथ सिकिल लीफ ऑफ डिजीज, है ना, हसिया टाइप का जो डिजीज होता है ना, पत्तियां वैसी हो जाती हैं, ये भैया किसकी कमी से होता है? ये जो सिकल लीफ है ये भी जो है फास्फोरस की कमी से होता है। अब पोटेशियम की कमी से कॉटन रस्ट हो जाता है। साथ ही साथ लीफ स्पॉट ऑफ अल्फा अल्फा, यानी लूसर्न में अल्फा अल्फा में जो लीफ स्पॉट है वो भी पोटेशियम की कमी से होता है। अब भैया बचा है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से आप सब जानते हो कि भैया ब्लॉजम इंडरॉड जो है, क्या बताए हम? ब्लॉजम इंडरॉड, ये भैया किसी कमी से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ो। आयरन चिलेट कंटेन आयरन, आयरन चिलेट में आयरन का परसेंटेज कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो। आयरन चिलेट में आयरन का परसेंटेज कितना होता है? आज कहोगे सर जी आज आप टफ टफ क्वेश्चन ले आए, अब बताओ क्या करें, है ना। आयरन चिलेट में कंटेन आयरन कैसे पता होगा हमें? ऑप्शन देख लो, पता लग जाएगा। 12 यानी 12%, 14%, 23% या 26%। फटाफट से आंसर दो, बताओ भैया जी कितना है? फटाफट बताओ कितना है भैया, यानी कि ए बी ऑप्शन 14% है ना। कितना है? 14% है। किसके अंदर? आयरन चिलेट के अंदर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना। साथ ही साथ एक होता है जिंक चिलेट, क्या होता है भैया? जिंक चिलेट होता है। ठीक, तो उसके अंदर कितनी होती है? उसके अंदर भी 14% होती है। अब आयरन चिलेट के अंदर भी कितना होता है? आयरन चिलेट के अंदर भी कितना होता है? 14% होता है। फिर ये 12 क्यों लिखा है? 12 भी सही है। 12 किसका है? ये मैग्नीज चिलेट का है, यानी कि Mn के चिलेट का है। ये कितना है? ये आपका है 12%। ठीक, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ो। बाकी 26, पता है 26 क्या होता है? 26 जो है ये मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज के परसेंटेज है। अब देखो, मॉल्बिडिनियम कैन बी रिप्लेस्ड विद, मॉल्बिडिनियम को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? ऑप्शन है बेनेडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या कोबाल्ट। फटाफट बताओ भैया, मॉल्बिडिनियम को किससे जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। बेनेडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या कोबाल्ट, किससे हम लोग मॉल्बिडिनियम को रिप्लेस कर सकते हैं? ठीक, फास्ट बोल रहे हैं लेकिन 4-5 बार बोल रहे हैं, इसीलिए सुनते जाना। ठीक, आप भी 4-5 बार बोलना खुद से भी। तो सही आंसर क्या है इसका? बेनेडियम है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ो। मॉर्टेल लीफ अकर्ड, मॉर्टेल लीफ जो है वो किसकी कमी से हो जाता है? ऑप्शन है जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, कॉपर की कमी से या आयरन की कमी से। फटाफट से आंसर दो। मॉर्टेल लीफ जो है किसकी कमी से हो जाता है? जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, कॉपर की कमी से या आयरन की कमी से। फटाफट से आंसर दो भैया। सही आंसर क्या है? सही आंसर है का ए, यानी कि जिंक की कमी से। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब यहीं पर आया है तो यहीं पे देख लेते हैं मैग्नीज की कमी से क्या क्या हो जाता है। तो मैग्नीज की कमी से, जैसे आप पढ़े हो ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, जो ग्रे स्पीक ऑफ ओट होता है, स्पेक ऑफ ओट होते हैं, या मार्स स्पॉट ऑफ पी, मटर में जो मार्स स्पॉट होता है ना, वो भी मैग्नीज की कमी से होता है। इसके अलावा शुगर केन में फैला ब्लाइट लग जाता है, वो भी भैया मैग्नीज की कमी से होता है। कंप्लीट इंटरवेनियल निक्रोसिस होती है, वो भी मैग्नीज की कमी से होती है। अच्छा, मैग्नीशियम की अधिकता से फर्जी फिर क्या हो जाता है? तो क्रंकल लीफ ऑफ कॉटन बता चुके हैं, ये मैग्नीज की अधिकता से होता है। मैग्नीज, ठीक है, Mn है ना, गलत बोल दिया हूँ। आगे देखो, कॉपर भैया है, तो कॉपर की कमी से क्या होता है? डाइवेक ऑफ सिट्रस, सिट्रस में डाइवेक जो है कॉपर की कमी से होता है। ठीक, डाइवेक ऑफ सिट्रस कॉपर की कमी से होता है। बस मेरे साथ दोहराते जाओ, 4-5 बार बोलते जाओ। आगे देखो, एक्जिथिमा ऑफ सिट्रस, सिट्रस में जो है एक्जिथिमा जो है वो भी किससे होता है? कॉपर की कमी से। इसके अलावा रिक्लीमेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्लीमेशन है, चाहे एक्जिथिमा हो और चाहे डाइवेक ऑफ सिट्रस हो, तीनों जो है कॉपर की कमी से होता है। ये लाइट भी देखो चक्कर काट रही, आती है जाती है, दिक्कत कर जाती है। आगे देखो, फिर आपका है आयरन, आयरन देखो, व्हाइट आई ऑफ राइस, राइस की जो पत्तियां होती हैं उन पर व्हाइट कलर की आई पड़ जाती हैं, है ना, आंखें निकल आती हैं। और आंखें निकलना मतलब कि आंखें निकाल लेंगे, और किससे निकालेंगे? आयरन से निकालेंगे। ठीक, तो आयरन से होता है। आगे देखो, अच्छा आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? वो होता है ब्रॉन्जिंग। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, टाउन कंटेन NPK, यार गलत हो गया, टाउन कंपोस्ट होना चाहिए कोई बात नहीं, है ना। अब आप लोग बता दो, दे रहे हैं टाउन कंपोस्ट के अंदर कितना NPK होता है ना। टाइपिंग मिस्टेक बताओ भैया, 0.5, 0.25, 0.5 या 1.4, 1.4, 3, 1, 1.5 या 0.5,
15.5 फटाफट बताओ। ए बी सी डी डी आपके 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। टाउन कंपोस्ट में कितना परसेंटेज जो है वो आपका क्या होता है, एनपीके का रेशियो कितना होता है, फटाफट से आंसर दो, फटाफट आंसर दो भैया जी। सही आंसर क्या है ना, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या है, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। क्या है, बी ऑप्शन है, यानी 1.4 ठीक है। क्या है, ये टाउन कंपोस्ट में एनपीके है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भैया आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, और हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो बता रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनना, है ना। अच्छा, 0.5, 0.25, 0.5 ये क्या है, ये FYM के अंदर एनपीके का रेशियो है, यानी फार्म यार्ड मेन्योर के अंदर है, जो आपके 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। अब 1.4 ये किसका है, ये भैया किसका है, टाउन कंपोस्ट का है। अच्छा 3, 1 और 1.5 ये किसका है, ये हमें कमेंट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। 3, 1, 1.5 किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुआ, बता दो हमें जल्दी से। ये भैया होता है बर्मी कंपोस्ट का, बहुत बढ़िया। क्या होता है, बर्मी कंपोस्ट का होता है। बाकी ढैंचा के अंदर 3.5 नाइट्रोजन होती है। चलो बता देते हैं इसे ही। अब देखो ये इंपॉर्टेंट भी है ना, और ये पूछा भी जा सकता है, इसीलिए याद रखना। अच्छा अब देखो 0.5 है ना, ये जो तुम्हारा डी ऑप्शन है 0.5, 0.15, 0.5 ये क्या है, ये फार्म कंपोस्ट है। अगर आपसे पूछे फार्म कंपोस्ट तो 0.5, 0.15 और 0.5। अगर आपसे पूछे फार्म यार्ड मैन्योर में तो 0.5, 0.25, 0.5। आपसे पूछे टाउन कंपोस्ट तो 1.4, 1.4। आपसे पूछे बर्मी कंपोस्ट तो 3, 1, 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट सॉइल में फिर कितना होता है, तो नाइट सॉइल में 5.5 नाइट्रोजन होती है, 4% फास्फोरस होती है और 2% पोटास होती है, यानी भैया 5.542 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ो। फार्म FYM रेडी टू यूज। अच्छा देखो वही क्वेश्चन बताए हैं अभी, अब जिनको आप सुना होगा ध्यान से बता देंगे। फार्म यार्ड मैन्योर जो है यूज के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, 4 से 5 महीने में, 2 से 3 महीने में, 10 से 12 या 1 से 2। फटाफट बताओ भैया, फटाफट बताओ, फटाफट। ठीक बताओ भैया, कितने दिन में तैयार हो जाती है। हाँ सही बात, कितना है, 4 से 5 में, यानी कि ए ऑप्शन सही है। फार्म यार्ड मैन्योर जो है 4 से 5 महीने में दन से अपनी क्या होती है, तैयार हो जाती है। ठीक, अच्छी बात है। अच्छा 2 से 3 महीने में क्या तैयार होता है, ये बता दो हमें, फटाफट बताओ, फटाफट। 2 से 3 महीने में क्या तैयार होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना भैया, इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 से 3 महीने में क्या तैयार होता है, तो 2 से 3 महीने में आपकी जो बर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है। ठीक, क्या तैयार होती है, बर्मी कंपोस्ट जो है आपकी वो तैयार हो जाती है 2 से 3 महीने में। अच्छा सीवेज और सोलज, जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है उसे सीवेज बोलते हैं, और जो लिक्विड वाला होता है उसे नहीं, देखो जो सॉलिड पोर्शन है ठीक उसे बोलते हैं स्लज, है ना, सीवेज का, और लिक्विड पोर्शन बोलते हैं सीवेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। आगे बढ़ो। DRIS यूज इन, DRIS जो है किस में यूज करते हैं, सोयाबीन में, वीट में, पैडी में, A and B बोथ। बताओ भैया DIRS किस में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बता दो, फटाफट बता दो। DIRS किस में यूज करते हैं। ठीक, अब फर्जी हम नाम ही नहीं सुने, हम आपको बता क्या दें। तो भैया ये सोयाबीन और वीट यानी A और B यानी डी ऑप्शन सही है, दोनों में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब DRIS क्या होता है, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम। ठीक, ये डेवलप की थी बेफॉल्ट ने, है ना। ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप होते हैं उनके लिए रिफोर्टेबल होती है, बाकी सोयाबीन वीट के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। अच्छा, एक होता है STCR, फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, सॉयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। क्या होता है, सॉयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, रेशनलाइज्ड फर्टिलाइजर प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइज्ड फर्टिलाइजर प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये अप्रोच जो दिया था वो रामूर्ति ने दिया था। किसने दिया था, रामूर्ति ने दिया था। बाकी लीफ कलर चार्ट के बारे में जानते हो, 6 तरीके इसमें क्या होते हैं, कलर होते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अ थिक मार्ट ऑफ एजोला सप्लाइज नाइट्रोजन। एक भैया मोटी चादर जो होती है एजोला की, है ना, वो कितनी नाइट्रोजन को दे देती है, सप्लाई करती है। ऑप्शन है 20 से 30 किलो, 30 से 40 किलो, 45 किलो या 20 किलो। फटाफट से आंसर दो भैया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। ठीक, कल भैया मॉक टेस्ट भी पूरा करवाना है। हाँ 200 क्वेश्चन का होगा, 200 गुणा 10 कर दो, 2000 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देंगे कल, इसलिए कल वाली क्लास जरूर अटेंड करना। ठीक, आज ही लिंक हम उसका जनरेट कर देंगे, टाइम मिल गया तो। बताओ भैया 20 से 30, 30 से 40, 45 या 20, बताओ भैया। थिक मार्ट ऑफ एजोला। ठीक, तो कितना है इसका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, 30 से 40 किलो। बाकी 20 से 30 किलो कहाँ मिलता है। ठीक, तो 20 से 30 किलो जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है।
ठीक है। हालांकि एजोला के वहाँ पे जो एजोला होता है उस एजोला में ठीक जो आपके एनाविना स्पीसीज होती हैं जो ब्लू ग्रीन की होती हैं ये उसके लोब्स में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अंदर की बातें छोड़ो। माउस ईयर ऑफ पीकन में जो माउस ईयर होता है वो किसी कमी से हो जाता है, ये बता दो भैया, है ना। चूहे जैसे कान हो जाते हैं, बताओ। निकिल, बोरान, मोलिब्डेनम या कॉपर, फटाफट बताओ। माउस ईयर ऑफ पीकन बताओ किस में हो जाता है, तो किसकी कमी से हो जाता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या है, निकिल है। एंड निकिल में क्या होता है भैया, इसी कमी से क्या होता है, माउस ईयर डिजीज हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आपका एक ऑप्शन है, अरे अरे ना 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 ना, एक ऑप्शन है निकिल, बता ही दिया हमने। बोरान की कमी से क्या होता है, तो बोरान की कमी से हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट का हार्ट रॉट हो जाता है, ठीक। आगे देखो, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस के फ्रूट हार्ड हो जाते हैं, ठीक। साथ ही साथ ब्राउनिंग ऑफ कालीफ्लावर में ब्राउनिंग हो जाती है। हॉलो स्टीम ऑफ कॉलीफ्लावर का हॉलो स्टीम हो जाता है। और टॉप सिकनेस, बस इतना ही है ना। मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, विप्टेल डिजीज ऑफ कालीफ्लावर का विप्टेल डिजीज जो है वो भी मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है ना। मेरे साथ बोलते जाओ भैया, इंपॉर्टेंट है। येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस का जो येलो स्पॉट है वो भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक। तो निकिल की कमी से क्या है, माउस ईयर डिजीज है। बोरान की कमी से क्या है, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट है। टॉप सिकनेस ऑफ टबेको है। हॉलो स्टीम ऑफ कॉलीफ्लावर है। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर है। अब हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मोलिब्डेनम है तो मोलिब्डेनम के हमने बताया था विप्टेल ऑफ डिजीज और येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस। और बचा है कॉपर, तो बता ही चुके हैं, डाइवेक ऑफ सिट्रस है, रिक्लेमेशन डिजीज। एक और था सिट्रस का, कौन सा था, एक्जिथेमा था, ठीक। आगे बढ़ो, कॉटन रस्ट अकर ड्यू, अरे तो 2 बार हो गया, अब अच्छा बता दो, कॉटन रस्ट किसी कमी से होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। बताओ भैया, बता चुके हैं यार, तो बता ही दिए, क्या है, पोटेशियम है, ठीक। हाँ, क्या है, पोटेशियम होता है, ठीक। यहाँ पे दोनों जगह गलत गलत ऑप्शन दे दिए थे। एनपीके रेशियो ऑफ ऑयल सीड का एनपीके रेशियो कितना होता है, ऑयल सीड का एनपीके रेशियो कितना होता है, 4:1, 1:1, 3:1, 2:4, बताओ भैया। एनपीके रेशियो ऑफ ऑयल सीड का एनपीके रेशियो कितना होता है, फटाफट से आंसर दो, ठीक। क्लास 30 मिनट से ऊपर की नहीं रखना चाहते थे तो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। बताओ भैया, एनपीके रेशियो ऑफ ऑयल सीड, ठीक, क्योंकि कल भैया 2 घंटे क्लास भी हो सकती है, पता नहीं कितनी खींचे, ठीक है, नहीं तो कल हम जल्दी जल्दी करवा देंगे। एनपीके रेशियो ऑफ ऑयल सीड बताओ भैया कितना होता है, इसका सही आंसर है, ऑयल सीड कितना होता है, 1:2 होता है, 1:1 ऑप्शन के हिसाब से सही है। कितना है, 1:1, ठीक। मैंने 1:2 भी लिखा होगा तब भी सही होगा। आगे देखो, 4:1 किसका होता है, 421 जो है ये सीरियल्स का होता है, 4 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 पोटास, ठीक। 1:1 किसका है, लेग्यूम्स का है। ऑयल सीड का कितना होता है, ठीक है साहब, अच्छा ऑयल सीड पूछा, ओ सॉरी भैया, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी भाई साहब, ठीक। ऑयल सीड का पूछा गया ना, तो ऑयल सीड का होता है 3:1, कितना होता है, 3:1 होता है, ठीक। 1:1 किसका है, लेग्यूम का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1:2 भी होता है, 3:1 किसका है, ऑयल सीड का है, ठीक। ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऑप्शन गलत लिख दिया है, ठीक। बहुत जल्दी बनाया ना, कल निकलना था हमको, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बना दिए। 2:14 किसका होता है, तो 2:14 जो है ये इंपॉर्टेंट किसका है, फॉडर का है, ठीक। किसका है, फॉडर का है। चलो बता तो रहे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो मजे हैं। आगे देखो, ठीक, आगे नहीं है, इतना ही थे ये क्वेश्चन आपके साथ न्यूट्रिएंट से हो गए सब भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने करवा दिए। साथ ही बोरान का 2-3 बातें उनको एक्स्ट्रा बता देते हैं, जान लो, ठीक, क्योंकि पता नहीं कल वाली क्लास में किस तरीके का टाइम मिल पाए ना मिल पाए। देखो भैया, नॉर्मल वाटर में जो बोरान का परसेंटेज है वो 3 से कम होता है ना। नॉर्मल वाटर में बोरान का परसेंटेज लिख लो, 3 से कम होता है। लो बोरान में 3 to 4, मीडियम बोरान में 4 to 5, बोरान वाटर में 5 to 10 और हाई बोरान में 10 से अधिक होता है। तो याद रखना, ये आपका जब आप पढ़ते हो ना परमनेटिक सॉइल, तो उसमें इरिगेशन वाला जो वाटर होता है उसमें पढ़ा जाता है। आगे देखो, जो आपका वो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल वाटर की 1.5 से कम होती है और हाई सलाइन वाटर की 10 से अधिक होती है, ठीक। बाकी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 से कम होता है। लो सोडियम का 10 से 20 होता है, मीडियम का 20 से 30 होता है, सोडियम वाटर का 30 से 40 होता है और हाई सोडियम का 40 से अधिक होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना, ठीक। अच्छा, जो टाइल ड्रेनेज और मोल ड्रेनेज होता है ये भैया किसका एग्जाम्पल है, ये भैया सब सरफेस ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। किसका है, सब सरफेस का। बाकी वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे अधिक फिंगर मिनट की होती है, और कितनी होती है, 13.4 होती है, ठीक। और सबसे कम किसकी होती है, राइस की होती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ना। कहानी खत्म, पैसा हजम। और भैया इसको शेयर कर दो अच्छे से, और बाकी बहुत उसको 3-4 बार देख लो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत हमने बताया बहुत ज़्यादा दिए हैं, ठीक। कल वाला टेस्ट के लिए आना और इसको अच्छे से शेयर कर देना, लाइक कर देना। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। एंड भैया पेपर आपका अच्छा होगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। हाँ ठीक है।